26 हो गया है और अभी हमारे पास क्वेश्चंस बाकी है बहुत करने को। मैं क्या बोलूं कब से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उठ के पढ़ा दूं, उठ के रिकॉर्ड कर लूं, नहीं हो पा रहा था। अभी लिटरली मैं अभी यूएससी का ब्लॉग देख रहा था। अगर आप यूएससी नहीं जानते, यूएससी का एक ब्लॉग आता है, प्रशांत वेद पाठक बोल के भाई का नाम है, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है यार। उसका ब्लॉग मैं हमेशा देखता हूँ। तो अभी लास्टली मैंने उसका ब्लॉग देखा एक, अभी लास्ट डे आया था, तो भाई मजा आ गया मेरे को लगा कि बस अब तो करना ही करना है। तो बस चले आए, गो चीज योर ड्रीम वाला वो एक लाइन बोलता है, बस वो लाइन सुनकर बोले अब तो करेंगे। 3-4 महीने लेते हैं, लेकिन खाने के बाद नींद आ रही थी। एक बार मैं बेड पे गया, फिर एक बार झटका आया मेरे को, यार तेरा ड्रीम डेली कमिटमेंट टूट जाएगी, उठ जाए भाई। तो फिर वहां से उठ के आया। फिर मैं यार क्या बताऊं, अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फाइनली आई मेड इट, फाइनली आई एम हियर। एग्जैक्टली, वी कैन डू इट, स्टिल वी कैन डू इट। अभी भी टाइम है, हम कर सकते हैं अभी। हाँ कर सकते हैं। आई कैन एंड आई विल, एंड राइट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड मैन, डू इट फास्ट नाउ। अभी भाई साहब इसको क्या हुआ, ये वन नोट नाराज मत हो भाई, अभी क्रिटिकल सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। 7 डे का लास्ट फ्यू आवर्स जस्ट रिमेनिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मेरे को लिटरली पसीना करना है, लेकिन यार आप बस यही बात, अगर आपको कोई भी चीजें पसंद आ रही हैं, अगर आपको लगा कि वी हैव पुट ऑल एफर्ट ड्यूरिंग दिस जर्नी, तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबर्स, हमें प्लीज सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं। अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को जरूर हिट के कमेंट में बताइएगा, हिट करिएगा बेल आइकन को और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा ये सीरीज पूरा, क्योंकि ये 1-2 वीडियोस जो अभी आएंगे वो लास्ट के वीडियोस होंगे, और अब पूरी उम्मीद करते हैं आप ये सीरीज एंजॉय किए होंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो डू गिव योर फीडबैक यार, अपना फीडबैक दो, पढ़ के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, इफ इट इज रॉन्ग और राइट बोथ, आई एम नॉट सेइंग, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा या बुरा है दोनों। एक आदमी मेरी ऑडिट की जो सीरीज थी, एक लड़का था, वो बोला कि क्या बकवास है, हम बोले वी विल मेक इट झकाश। लड़का तो नहीं, दिस इज द फीडबैक। तो हमें कोई भी चीज जब मिलती है, कोई भी चीज जो कोई ओपिनियन बताता है, तो देयर इज सम रीजन, लॉजिक। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम तो है नहीं अपने पास, राइट। व्हाट इज सिक्स सिग्मा, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्वालिटी प्रोग्राम। क्वालिटी प्रोग्राम से कैसे डिफरेंट है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ थीम्स ऑफ सिक्स सिग्मा। ये पूरा इन डेप्थ क्वेश्चन है, इसको समझना होगा, पूरी तरीके से समझना होगा कि मीनिंग क्या होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ द सिक्स सिग्मा, प्राइमरीली सिक्स सिग्मा मींस मेंटेनेंस ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी इन द प्रोसेस एंड एंड प्रोडक्ट। मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी, कैसी क्वालिटी आप जानते हो उसको मेंटेन करना इज कॉल्ड, मींस मेंटेनेंस ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी इन द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स। आपके प्रोसेस और प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी आप चाहते हो वो होता है सिक्स सिग्मा। It means taking systematic and integrated efforts forward, improving the quality and reducing the cost. इसका साफ मतलब है कि हम क्वालिटी को improve और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एक स्टेप ले रहे हैं। It is highly disciplined. Six Sigma is highly disciplined process that helps in developing and delivering near perfect products and services. There is nothing called perfect, man. This is also called near perfect. It is highly disciplined process that helps in developing and delivering near perfect products and services. It strives to meet the improved organizational goals. It strives to meet the improved organizational goals. Quality, cost, scheduling, manpower, new products and so on. ये सारे के improved cost, scheduling, manpower, new products and so on. ये सारे के improved version को ये रीच करेगा। It works continuously towards revising the current standard and establishing higher one. इस बार आज जो करूंगा, आज का रिकॉर्ड कल ब्रेक कर दूंगा, ऐसी सिचुएशन है।
आज का रिकॉर्ड कल ब्रेक कर दूंगा, मतलब रिवाइजिंग द करंट स्टैंडर्ड एंड एस्टेब्लिशिंग हायर वंस। आप अपना एक बेस टाइम बनाओ और उसे हर बार तोड़ने की कोशिश करो। ये लाइन मुझे कहां से सीखने को मिली? ये लाइन मुझे सीखने को मिली विवेक बिंद्रा जी से। विवेक बिंद्रा कौन है? ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। उनका पहला लाइन यही होता है, आई एम द मोटिवेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल कोच एंड सीईओ। सीईओ कोच, बिजनेस कोच एंड सीईओ, ऐसे बोलते हैं वो। अब आई नो आपने देखा होगा उनको। सिक्स सिग्मा हैज इट्स बेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सिक्स सिग्मा हैज इट्स बेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सिक्स सिग्मा के पास बेस इन द कॉन्सेप्ट। सिक्स सिग्मा स्ट्राइव्स दैट 99.999966% ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिटेक्ट फ्री। डिटेक्ट फ्री मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये है सिक्स सिग्मा की क्वालिटी का एश्योरेंस की हम अगर एक पॉलिसी लगा लेंगे तो 99.999966% डिटेक्ट फ्री रहेगा, मतलब कोई भी फॉल्ट नहीं रहेगा। सिक्स सिग्मा एफर्ट्स टारगेट थ्री मेन एरियाज, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिड्यूस साइकिल टाइम, रिड्यूस डिफेक्ट। पहली बात क्या लिखी हुई? इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एक खराब कस्टमर, अनसेटिस्फाइड कस्टमर आपकी पूरी कंपनी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आपका एक कस्टमर से दूसरे से तीसरे बात पहुंचाएगा। इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिड्यूसिंग द साइकिल टाइम, जितने में माल बनता है उसको कम करना, रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना। सिक्स सिग्मा एंड अदर क्वालिटी प्रोग्राम। What is the Six Sigma is improvement over other quality program? अब ये कैसे improved version है other quality programs के? तो Six Sigma is a customer focus। पहली बात, it is a customer focus. It strives to provide better satisfaction। इसका मकसद यही है कि एक better satisfaction provide करेगा किसको? Customers owning the products, जो इसके customers के owner है, जो इसके customers हैं। Six Sigma is a total management commitment। It's a total management commitment and philosophy of excellence, process improvement and the rule of measurement. Process of improvement and the rule of improvement. So Six Sigma is a total management commitment. Six Sigma क्या है? एक total management commitment है and philosophy of excellence है। Process improvement and the rule of the measurement. क्या लाइनें हैं? जबरदस्त लाइनें बोली जा रही हैं। Process improvement, rule of the measurement. Okay. Six Sigma induces changes in the management operation. Six Sigma induces changes in the management operation. कैसे मैनेजमेंट ऑपरेट करता है उसमें बदलाव लाके दिखा देगा Six Sigma, उसको जानते हो। तो न्यू अप्रोचेस टू थिंकिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टू अचीव द रिजल्ट्स। आपको अचीव करना है रिजल्ट, तो न्यू थिंकिंग, न्यू प्लानिंग के साथ आना होगा। Six Sigma combines both leadership, grassroots energy and involvement for its success। तो Six Sigma क्या है? कस्टमर फोकस, इट्स टोटल मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड फिलोसफी ऑफ एक्सीलेंस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस को इंप्रूव करना है, रूल ऑफ द मैनेजमेंट। Six Sigma changes in management operation, yeah, it can change the management operation for achieving the goals. Six Sigma combines both leadership and grassroots energy। लीडरशिप भी प्रोवाइड करेगा, ग्रासरूट एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स सक्सेस, ठीक है। Six Sigma, six लीडरशिप एंड ग्रासरूट्स एनर्जी। लीडरशिप भी प्रोवाइड करेगा, ग्रासरूट एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स सक्सेस, ठीक है। Six Sigma के सिक्स थीम्स क्या क्या है? The critical element of the Six Sigma can be put in the theme 1, theme 2. Theme 1, genuine focus on the customers. What? Repeat with me. Genuine focus on the customer. Genuine focus on the customer. Companies launching Six Sigma often to find that how little they really understand about their customer. Companies launch करती है Six Sigma की ये देखने के लिए कि वो कितना अपने कस्टमर को समझती हैं। In Six Sigma, customer focus becomes the top priority। Six Sigma में सबसे बड़ा फोकस कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द मेजरमेंट ऑफ Six Sigma परफॉर्मेंस बिगिन विद द कस्टमर। जो मेजरमेंट शुरू होता है Six Sigma के परफॉर्मेंस का, वो शुरू ही होता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के। Six Sigma improvement are defined by their impact on the customer satisfaction and the value। तो पहला थीम genuine focus on the customer, genuine focus on the customer, genuine focus on the customer। क्या इफेक्ट होंगे? एफर्ट्स टारगेट थ्री मेन एरियाज क्या क्या टारगेट करता है? इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिड्यूसिंग साइकिल टाइम, रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स। पहला हो गया genuine focus on the customer, data and fact driven management। Oh my god, data and fact driven, हवा में बात नहीं होगी। Data and fact driven management। Six Sigma takes the concept of management by
fact to a new, more powerful level. बोला data and fact driven management. Six Sigma takes the concept of management by fact to a new, more powerful level. Despite the attention paid in recent years to improve information system, knowledge management and so on, many business decisions are still being based on the opinions. अब देखो पहले अभी आजकल क्या हो रहा है ना, अपने ओपिनियन assumptions और गट फीलिंग के हिसाब से लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. सिक्स सिग्मा आपको बताएगा कैसे और डेटा पे आपको डिसीजन लेता है. सिक्स सिग्मा डिसिप्लिन बिगिंस बाय क्लैरिफाइंग व्हाट मेजर्स आर केप्ट इन गॉजिंग business performance and then data and analysis key variables. Problems are effectively defined, analyzed and resolved. What problems are defined, analyzed and resolved. Six Sigma also helps managers to answer two essential questions to support data-driven decisions and solution. कोई भी मैनेजमेंट में अगर डिसीजन लेता है तो उसे दो सवालों का जवाब देना होगा. What data information is really required? क्या डेटा और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? How to use the data information for maximizing benefit? क्या डेटा और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो पहला होगा genuine focus on the customer, दूसरा होगा data and fact driven management. Genuine focus on the customer, data and fact driven management, processes are where the action is. Designing product and services, meaning performance, improving efficiency and customer satisfaction. Designing products and services, designing products and services, measuring performance, involving efficiency and customer satisfaction and so on. Six Sigma positions the process as the key vehicle of the success. What key vehicle of the success? Success का सबसे बड़ा कार समझ लो, रास्ता समझ लो, कौन है? Six Sigma. One of the most remarkable breakthrough in the Six Sigma effort to date has been convincing leadership and managers. Remarkable breakthrough क्या होता है Six Sigma के effort में कि जो convincing leaders बनते हैं और managers बनते हैं. Processes may relate to build competitive advantage in the delivering value to the customers. So processes are where the action is. Processes are in the delivering value to the customers. तो processes are where the action is. Processes वही है जहाँ पे action है. तो बिना process के कोई भी काम नहीं होगा. तो पहला हो गया genuine focus on the customer, दूसरा हो गया data and fact driven, तीसरा हो गया processes are where the action is. Processes are where the action is. Data and fact driven management. Processes are where the action is and genuineness of the customer. Genuine focus on the customer. Theme 4. Proactive management. Management is something like proactive, act, fire. In simple term, being proactive means acting advance of events rather than reacting on them. React नहीं करना, हमें proactively participate करना, पहले करना, बाद में नहीं करना. In the real world, though, proactive management means making habits out of what are too often neglected business practices. ऐसी चीजों को एनालाइज करना जो कभी नहीं होता. तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स खोजना होगा, सोचना होगा. डिफाइन एम्बिगियस गोल एंड रिव्यूइंग देम फ्रीक्वेंटली. कुछ बड़ा गोल अचीव करो, एम्बिगियस मतलब मिशनरी गोल रहना चाहिए. सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज. आपकी प्रायोरिटीज क्या है वो सेट कर लीजिए. फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स मेंशन रेदर देन फायर फाइटिंग. अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके प्रिवेंशन की बात करें, ना कि ब्लेम खेलेंगे भैया तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से. द क्वेश्चन व्हाई वी डू थिंग्स इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली डिफेंडिंग इट. हमने ये क्यों किया ये सोचना चाहिए हमें, ना कि सिर्फ उसे सपोर्ट करना चाहिए. फॉर फ्रॉम बीइंग बोरिंग और ओवरली एनालिटिक्स, being truly proactive is a strings point of the creativity. Six Sigma encompasses tools and practices that replace the reactive habits with a dynamic, responsive, proactive style. Six Sigma की वजह से आपके जो मैनेजमेंट में रिएक्टिव एक्शन लेता था अभी प्रोएक्टिव एक्शनिज्म की, रेस्पॉन्सिवनेस की, प्रोएक्टिवनेस की. सो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट हो गया. Data and fact driven management, proactive management, focus on the genuine customer, genuine focus on the customers. Data and fact driven management, processes are where the action is. Now
प्रोएक्टिव मैनेजमेंट के बाद आता है बाउंड्री लेस कोलैबोरेशन। बाउंड्री लेस कोलैबोरेशन इज द जैक विच boundary-less collaboration, boundary-lessness is one of the Jack's Welch mantras for business success. Business के success का मतलब ये है कि boundary-less. Years before launching Sigma, GE General Electronics chairman was working to break barriers and improve teamwork down and across organizational lines. The opportunity available through improved collaboration within companies and with vendors and customers are used the lost every day because disconnects and outright competition between groups that should be working for a common purpose, providing value to the customer. मतलब billions of the पैसा चला जाता था सिर्फ और सिर्फ कस्टमर वैल्यूज को जनरेट करने में. ड्राइव टू परफेक्शन. Last but not the least, drive for perfection, tolerate failure. Drive for perfection, tolerate failure. Organization need to make efforts to achieve perfection. Organization need to make efforts to achieve perfection. Organizations को effort लगाने होंगे to achieve perfection and yet at the same time tolerate failure. और उसी समय फेलियर को भी टॉलरेट करना होगा. इन एसेंस though the two ideas are complementary, though the two ideas are what complementary, no company will get even close to six. Complementary, though the two ideas are what complementary, no company will get even close to Six Sigma without launching new ideas. देखिए ये क्या बोल रहा है कि अब आती है बारी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मेक एफर्ट्स टू अचीव परफेक्शन एंड येट एट द सेम टाइम टॉलरेट फेलियर. फेलियर को टॉलरेट करो और सक्सेस को अचीव करो. इन एसेंस दो द टू आइडियाज और कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती दिख रही हैं, नो कंपनी विल गेट इवन क्लोज टू सिक्स सिग्मा विदाउट लॉन्चिंग न्यू आइडिया. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो एक नया आइडिया लॉन्च करिए. एंड अप्रोचेस व्हिच ऑलवेज इन्वॉल्व सम रिस्क. सिक्स सिग्मा कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिविजुअल्स who are overly cautious and scared of the making. आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करिए, न्यू स्ट्रेटेजी लॉन्च करिए, नया कुछ लेके आइए और सिक्स सिग्मा अप्लाई करिए. इसमें रिस्क हो, जिसमें रिस्क हो उसमें, बिना रिस्क वाले में नहीं. ठीक है. मैनेजमेंट के बाद ड्राइव ऑफ परफेक्शन, बाउंड्री लेस कोलैबोरेशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. The growing use of the internet by business and consumer is changing the competitive scenario. Identify the characteristics of the e-commerce environment also. How does the internet technology influence an industry's competitive environment? Explain. इसके लिए मैंने कुछ बनाया आपके लिए सरप्राइज है. The impact of the internet and the rapidly emerging e-commerce environment is substantially and widespread. The advent of the internal and online networking is changing everything. Growing use of the internet by businesses and consumers reshapes the economic landscape and other alters traditional industry boundaries. Traditional boundaries को मतलब alter करेगा. Characteristics of e-commerce environment changing competitive scenarios are under. क्या क्या characteristics e-commerce environment changing competitive scenarios are as follows. क्या क्या characteristics हैं e-commerce के? पहला चीज फिजिबल फॉर कंपनीज. मैं बता देता हूं ऐसे क्या है, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, मैंने आपके लिए डेटा एकदम रेडी करके रखा है. पिक्स दो, मैंने बोला वो फोटो दे दो, पिक्स दे दो मुझे जो तुमने 2 फरवरी को लिया था. अब 2 फरवरी को कौन सा वीक होता है अब वो पता नहीं, मतलब कौन सा वीक का कौन सा डे होता है ये मत पूछना मेरे से. वैलेंटाइन डे में कौन सा वीक में कौन सा डे होता है वो मेरे को नहीं पता. ठीक है, पूछना भी मत. बट मैं ये बता दे रहा हूँ कि पिक्स दो जो हमने 2 फरवरी को लिया है, आपने मांग लिया. ठीक है. अब पी फॉर क्या है? पी फॉर पकाओ नहीं, पी फॉर पॉसिबिलिटी फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू लोकेट बेस्ट सेलर अक्रॉस द वर्ल्ड. Possibility for business organizations to locate the best suppliers across the world to gain cost advantage. इससे आप बेस्ट सप्लायर्स चुन सकते हैं. ई कॉमर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो पॉसिबिलिटी है. फिर आपका आया ये वाला, एक एक करके देखते हैं. दूसरा
पहले बोलता था इंटरनेट मेक्स इट फिजिबल फॉर कंपनीज एवरीवेयर टू कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट। ये एक फिजिबल बना देता है कंपनी को ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने के लिए, मतलब योग्य बना देगा, फिजिबल फॉर कंपनी। यहाँ पे 2F है तो एक F यूटिलाइज हो गया, फिजिबल फॉर कंपनी टू गो ग्लोबल मार्केट। देयर आर न्यू ई कॉमर्स, ये वाला हमने पॉइंट नहीं कवर किया है, फिर भी इसको मतलब इस फॉर्मूले में नहीं है वो, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए छोड़िए। एंट्री बैरियर्स, एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाएगा, एंट्री बैरियर करना है। Entry barrier into the e-commerce world are relatively low. Relatively low entry barriers explain why there are already hundreds thousands of them नहीं। अब एंट्री बैरियर नहीं क्रिएट हो पाता है इसमें, क्योंकि पहले से एंट्री बैरियर मतलब कि आप जिस लेवल पे पहुंचे उस लेवल पे पहुंचने, जैसे जियो ने एक एंट्री बैरियर खड़ा कर दिया, कोई भी वोल्ट सर्विस में ढुक नहीं पा रहा अभी, ठीक है, प्रॉपरली, तो एक दिक्कत है कि एंट्री बैरियर उसने खड़ा कर दिया। नाउ इंक्रीज बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है लोगों की। आप खरीदने जा जाते हो तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, पता नहीं क्या क्या देख लेते हो। पॉसिबिलिटी की बात कर ही ली हमने। इंटरनेट एंड पीसी टेक्नोलॉजी आर एडवांसिंग रैपिडली। इंटरनेट एंड पीसी, आई फॉर इंटरनेट एंड पीसी टेक्नोलॉजी आर एडवांसिंग रैपिडली, ये दोनों की तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। फास्टर डिफ्यूजन, एफ एक बाकी था अपना, एक यहाँ पे यूज कर ली, फास्टर डिफ्यूजन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, फास्टर डिफ्यूजन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू आइडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑर्गेनाइजेशन इन इमर्जिंग कंट्रीज एंड एल्सवेयर कैन यूज द इंटरनेट टू मॉनिटर एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब इसका यूज करके आप देख सकते हैं क्या क्या नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात होगी। द ई कॉमर्स वर्ल्ड डिमांड्स दैट कंपनीज मूव स्विफ्टली। ई कॉमर्स कंपनीज क्या डिमांड करती है कि द कंपनीज मूव स्विफ्टली, तो कंपनी स्विफ्टली मूव करे। इन द एक्सप्लॉइटिंग ई कॉमर्स वर्ल्ड स्पीड इज अ कंडीशन ऑफ सर्वाइवल, स्पीड एक कंडीशन है सर्वाइवल का, ठीक है, सर्वाइवल का, ठीक है। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी ओपन्स अ होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, इससे क्या आता है, होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑफर अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको लेके आएगा, ऑफर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इंटरनेट कैन बी इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ द डिलीवरिंग कस्टमर सर्विसेज। इंटरनेट एक क्या है, एक मीड है, एक मीडियम है जिससे हम चीफ और बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज दे सकते हैं। तो कस्टमर सर्विस, एज फॉर कस्टमर सर्विस ये रहा, एज कस्टमर सर्विस। द कैपिटल ऑफ फंडिंग, ये हो गया इंटरनेट। द कैपिटल ऑफ फंडिंग पोटेंशियल फंडिंग इज रेडिली अवेलेबल, सी फॉर कैपिटल। The needed e-commerce resources is shortly supply in the human talent, तो बस यही है आपका पूरा, ठीक है। आपको करना क्या है, 2 फरवरी को पिक्स जो लिए गए उनको मांग लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका लास्ट है, और उसके बाद 1 2 3 बाकी, और हमारे पास समय बहुत कम है, देखो हो पाता है नहीं। व्हाट इज बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग हमने पढ़ लिया है। व्हाट आर द एरियाज विच बेंचमार्किंग हेल्प, इन सारे एरियाज में हेल्प कर सकता है। ये देखते हैं क्या क्या है ये। मेंटेनेंस ऑपरेशन लिखते हैं साथ साथ, मेंटेनेंस के ऑपरेशंस में आपकी मदद कर सकता है। असेसमेंट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग, असेसमेंट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एसेस करना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, पीपीसी, प्रोडक्ट कस्टमर सर्विसेज। तो इन सारी चीजों में आपको ये कर सकता है हेल्प। पी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सी से कस्टमर सर्विस। याद करने का तरीका 2 पी है और 1 सी है, ठीक है। और वो एमए है, मेंबर ऑफ असेंबली बोल सकते हो।
तो बस ये रही क्वेश्चन नंबर 9 की बात। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमने 3 नहीं किया हुआ है। 3 सबसे लंबा क्वेश्चन है यार, उसको करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अपने पास तो टाइम की कमी है। आइए देखते हैं। मीनिंग ऑफ द सिक्स सिग्मा अभी तो डिस्कस करके आए। मीनिंग ऑफ द सिक्स सिग्मा अभी तो पढ़े यार। राइट शॉर्ट नोट, बताइए ये सारे करेक्ट है इनकरेक्ट? 5। बिजनेस प्रोसेस बीपीआर मीन्स पार्शियल मॉडिफिकेशन और मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग वर्क प्रोग्रेस। करेक्ट है इनकरेक्ट? यहाँ मैं बता दे रहा हूँ मतलब क्या है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि पार्शियल मॉडिफिकेशन हो, मतलब थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो, मार्जिनल इंप्रूवमेंट और मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या फिर मार्जिनल इंप्रूवमेंट हो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में। क्या इसका मतलब है? आंसर इज नो, इट इज इनकरेक्ट। BPR engineering does not mean any partial modification of margin code. On the other hand, it is approach to unusual enhancement of the operating effectiveness through its redesigning of the critical business process of supporting business. अब ये पूरा चीजों को रीडिजाइन करेगा, ना कि पार्शियल इंप्रूवमेंट करेगा। ये ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इट इज इनकरेक्ट। BPR is an approach to maintain the existing growth of an organization. करेक्ट है इनकरेक्ट? बीपीआर अप्रोच क्या बोल रहा है कि बीपीआर इज अप्रोच टू अनयूजुअल एनहांसमेंट इन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस दो द रीडिजाइनिंग ऑफ द क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस एंड सपोर्टिंग बिजनेस सिस्टम। तो ये अप्रोच है अनयूजुअल एनहांसमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस बढ़ाने का, ना कि आपके प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अप्रोच टू मेंटेन एग्जिस्टिंग ग्रोथ मेंटेन करने के लिए नहीं है, ठीक है? The main focus of Six Sigma is on shareholder. क्या बात करें कस्टमर पे फोकस रहता है इसका। Although any business actions may result directly or indirectly in the creation projection of the shareholder wealth, the main focus of Sigma is on delivering value to the customers. कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना सिक्स सिग्मा का मेन गोल है, ना कि शेयर होल्डर। द फोकस ऑफ सिक्स सिग्मा इज ऑन कस्टमर। अगला क्वेश्चन, सिक्स सिग्मा का फोकस कस्टमर की तरफ। जी हाँ, एकदम सही बात है, वही क्वेश्चन। सिक्स सिग्मा पुट द कस्टमर्स फर्स्ट एंड यूज फैक्ट्स एंड डेटा टू ड्राइव बेटर सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट। बेटर सॉल्यूशन दे पाए, प्रोडक्ट दे पाए। बेंचमार्किंग एंड बीपीआर आर वन एंड द सेम। ये दोनों एक जैसे हैं भाई भाई, बताइए। बेंचमार्किंग रिलेट्स to setting goals and measuring productivity based on best industry practices. मतलब benchmarking relates to setting goals and measuring productivity based on best industry practices. Best industry practices के ऊपर based करके। The idea is to learn from competitor and otherwise to improve their own performance. बेंचमार्किंग में अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। ऑन अदर हैंड, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग रिलेट्स टू द एनालिसिस एंड रीडिजाइन ऑफ द वर्कफ्लोज को रीडिजाइन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एंड प्रोसेसेस विद इन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसको प्रोसेस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। सो आप ये अगर बोल रहे हैं कि बेंचमार्किंग और बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग आर ऑन द वन एंड द सेम, ऐसा नहीं है। वो परफॉर्मेंस बिल्ड करता है, ये रीडिजाइन एंड एनालाइज करता है प्रोसेसेस को, वर्कफ्लोज को। None for profit organization, e-commerce, HIJ. Not for profit organization are not required to have a strategy. गलत बात है यार, ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है एक बार। Similar to commercial organization, none for profit organization must also have a strategy. उनके पास भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। It is required to give its direction, focus and efficient utilization of the resources. बिल्कुल जरूरत है स्ट्रैटेजी की, सबको जरूरत है। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी ओपन्स अप अ होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर रीकॉन्फिगरिंग इंडस्ट्री एंड कंपनी वैल्यू चेन। क्या ऐसा करता है? करेक्ट, सही बात। द इम्पैक्ट ऑफ द ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी ऑन इंडस्ट्री एंड कंपनी वैल्यू चेन इज प्रोफाउंड, paving the way of the fundamental changes in the way business is conducted both internally and with the supplier and the customer.
Using the network to link the customer and supplier enables just-in-time delivery, reducing cost and allowing production to be match demand. तो बोल रहे थे impact of the e-commerce technology on industry and company value chain is profound. बहुत ही तरीके का ये बेनिफिट देता है. अगर आप ये बोल रहे हैं कि ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी ओपन्स अप अ होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर रिकॉन्फिगरिंग इंडस्ट्री एंड कंपनी वैल्यू चेन, तो ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें देता है. बेंचमार्किंग इज रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. बेंचमार्किंग ही एक ऐसा चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है सारी की सारी बातों का. बेंचमार्किंग इज एन अप्रोच ऑफ सेटलिंग गोल्स एंड measuring improvement based on the practices and common process of the continuous improvement in search of the competitive advantages. However, it is not panacea for all the problem. Rather, it studies the circumstances and processes that helps in the superior performance. Better processes are not merely copied. Better processes are not merely copied. Efforts are made to learn, improve, and evolve and suit the organization circumstances. So, अगर आप ये बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं. अगर आप ये बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं कि इज रेमेडी फॉर द ऑल प्रॉब्लम फेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, परफॉर्मेंस बिल्ड कर सकता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है एनालाइज करके. TQM फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग अदर रेदर देन डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स. TQM बोलता है हम प्रिवेंट पे बात करेंगे, डिटेक्ट पे बात नहीं करेंगे. क्या ये सही है या गलत है आपको बताना है. करेक्ट. TQM इज अ मैनेजमेंट फिलोसफी that seeks to prevent poor quality in the products and services rather than simply to detect and solve the defects. ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ना कि सिंपली डिटेक्ट करते हैं. दोनों काम करते हैं. सिंपल सा बात. सिक्स सिग्मा एफर्ट्स टारगेटिंग फॉलोइंग मेन एरियाज, इंप्रूविंग, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड कॉस्ट. सही बात है, करेक्ट. अभी अपने पढ़ के आए थे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. और उसके लिए आपको मिलना होगा नए वीडियो में. तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय. भाई साहब देख लो.